हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज से हम CSS की ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। C फॉर कैस्केडिंग, S फॉर स्टाइल, S फॉर शीट। तो इस तरह से CSS बनता है। CSS का फुल फॉर्म ये हुआ। इसके अलावा CSS का काम क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, जब हम HTML का कोई पेज बनाते हैं तो वो किस तरह से डिस्प्ले होगा किसी स्क्रीन पे, पेपर पे या अलग अलग मीडिया पे, जैसे मोबाइल पे किस तरह से डिस्प्ले होगा या किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे किस तरह से डिस्प्ले होगा, अलग अलग मीडियम में जैसे अलग अलग तरह से हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसकी हेल्प से हम ये काम CSS की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो अलग अलग मीडियम में मान लीजिए कि मोबाइल में हमें कोई स्क्रीन ब्लू कलर में दिख रही है, वही सेम पेज हमें कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं तो किसी और कलर में दिख रहा है, या अलग अलग मीडियम में हम अलग अलग फॉर्म में हमें डिस्प्ले मिल रहा है, अलग अलग स्टाइल में दिख रहा है। तो ये काम हम CSS की हेल्प से करा सकते हैं। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ भी अलग अलग दे सकते हैं, यानी उसका डिज़ाइन एलिमेंट भी अलग अलग दे सकते हैं। बेसिकली CSS का काम होता है HTML एलिमेंट को स्टाइल करना। जब भी हम कोई पेज डिज़ाइन करते हैं तो HTML और CSS साथ में कंबाइंड होके ही आता है। तो HTML में हम जो जो एलिमेंट डिस्प्ले कराते हैं, यानी कि पैराग्राफ, हेडलाइंस वगैरह जो भी लिखना है वो हम HTML में डालते हैं, और या इमेज जो भी डालना है वो HTML के टैग के थ्रू, आपको पता होगा, वो डालते हैं। और इसके अलावा CSS का काम ये होता है कि उसको किस तरह से स्टाइल करना है, यानी वो डिस्प्ले किस तरह से होगा, स्क्रीन पर दिखेगा कैसे, कि इसका स्टाइल क्या होगा, इमेज कैसी होगी, छोटी बड़ी होगी, कैसी दिखेगी, या बैकग्राउंड कैसा होगा, या जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी फ़ॉन्ट फैमिली कैसी होगी, वो स्मॉल रहेगा टेक्स्ट साइज़ या बड़ा रहेगा, फ़ॉन्ट फैमिली क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सब हम डिस्क्राइब करते हैं, वो बताते हैं, हम CSS में बताते हैं कि किस तरह से ये दिखना चाहिए। तो स्टाइलिंग का सारा काम बेसिकली हम CSS में करते हैं, HTML में एलिमेंट डालते हैं, तो ये दोनों काम करता है साथ में। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ पेज का। जैसे ये मान लीजिए, ये पेज आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक प्योर HTML में बना हुआ पेज है, इसमें कोई CSS यूज़ नहीं किया गया है। देखिए, ऊपर हेडलाइन है और फिर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर कुछ लिस्ट है बनी हुई, फिर उसके बाद हेडलाइन है, फिर एक पैराग्राफ लिखा है, कुछ लिंक्स हैं, फिर इसी तरह से हेडलाइंस हैं, पैराग्राफ है, फिर हेडलाइन है, पैराग्राफ है। तो ये सिर्फ HTML में लिखा गया टेक्स्ट है। कोई भी अगर HTML यूज़ करके ये टेक्स्ट इस तरह से कंटेंट डालेगा तो बिल्कुल यही आपको डिस्प्ले होकर दिखेगा, आपको आउटपुट यही मिलेगा, उसमें कोई स्टाइल नहीं अभी यूज़ हुआ है। तो ये सिंपल HTML का पेज है और आप देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी यही सेम कंटेंट को किस तरह से स्टाइल शीट लगा करके किस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं, इसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तो आप देखिएगा कितना डिफरेंस हो जाता है कि एक CSS यूज़ करके पेज को कितना अट्रैक्टिव और कितना अच्छा बनाया जा सकता है। तो इस तरह से CSS का हम यूज़ करते हैं। देखिए, CSS यूज़ सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको स्टाइलिंग सीखनी है, यानी पेज को डिज़ाइन करना, अच्छे से स्टाइल करना सीखना है तो CSS आनी चाहिए। HTML बहुत इजी होता है, वो ऑलमोस्ट सब सीख ही जाते हैं। इसकी बहुत ही सिंपल चीज़ है, मतलब सारे टैग्स आप लगाएंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे लगाएंगे वैसा डिस्प्ले आ जाएगा। उसमें क्रिएटिविटी की बात करें तो जब आप CSS करते हैं तो उसमें आप डिज़ाइनिंग स्किल्स आपकी, मतलब कि किस तरह से आप पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, वो चीज़ सामने निखर के आती है जिससे पेज अट्रैक्टिव लगता है। तो किस तरह से हम CSS का यूज़ करते हैं, अभी आप इसको डिफरेंस देखिएगा कि यही सेम पेज अगर CSS में ये बनाया जाए तो किस तरह से दिखेगा, और नॉर्मल देख रहे हैं आप सिर्फ HTML का यूज़ करके किस तरह से दिखता है। अब इसी सेम पेज पे स्टाइल अप्लाई करते हैं तो देखिए, स्टाइल अप्लाई करने पे ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले देगा। देखिए, यही सेम पेज, सेम कंटेंट किस तरह से स्टाइल शीट लगाने पे किसी ने, मान लीजिए जिसने डिज़ाइन किया, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये कितना डिफरेंस आ गया। ये देखिए, यहाँ पे लिंक्स कैसे आ गए, यहाँ पे लिस्ट आ गई, ऊपर आपका हेडलाइन कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, पैराग्राफ कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, एक वेब पेज अच्छा सा डिज़ाइन होकर ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो ये एक स्टाइल शीट का डिज़ाइन है। इसी तरह से और भी मान लीजिए कुछ आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं। ये दूसरा स्टाइल डिज़ाइन है, सेम कंटेंट है, सेम चीज़ है, लेकिन स्टाइल अलग है। देखिए, यहाँ पे बटन्स के फॉर्म में इस तरह से दिखाया हुआ है, लिंक्स को दिखाया है किस तरह से, पैराग्राफ को अलग अलग कलर से डिफ़ाइन किया है, ऊपर बैनर बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये एक और स्टाइल है। ये देखिए, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये अलग अलग CSS के थ्रू स्टाइल किया गया था। अब ये देखिए, बिना CSS के एक सिंपल HTML में बना हुआ पेज है जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था।
तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग स्टाइल शीट का यूज़ करके हम अपने पेज को किस तरह से अट्रैक्टिव तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो CSS कितना इम्पॉर्टेंट है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो CSS के बिना अगर हम वेब पेज बनाएंगे तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो CSS जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको पूरे ट्यूटोरियल्स दूंगी, उसमें आप सीखिएगा CSS। और इसके अलावा CSS डिज़ाइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कलर थीम को समझना, कलर कॉम्बिनेशन समझना, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होना भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी थोड़ा सा आपके अंदर अगर कलर की अच्छी समझ है, क्रिएटिविटी है, तो आप पेज को और अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सीखने की कोशिश करिएगा कि कलर कॉम्बिनेशंस कैसे यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट्स किस तरह के अलग अलग थीम के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, तो ये सब भी समझिएगा। अगर आपको HTML के बेसिक टैग्स नहीं पता है, उनकी नॉलेज नहीं है, तो मैंने HTML की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। HTML के बेसिक टैग्स बताए हैं और एक CSS का बेसिक इंट्रो भी दिया है, टाइप्स ऑफ CSS। हालांकि मैं इसमें डिटेल में बताऊंगी CSS क्या है, लेकिन वहाँ पे भी बताया हुआ है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अब मैं शुरू कर रही हूँ कि CSS लिखना कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका सिंटेक्स वगैरह क्या होता है। तो CSS सिंटेक्स लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले देखिए इस तरह से लिखते हैं। जैसे ये पैराग्राफ के लिए CSS लिखा गया है, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि इसमें पैराग्राफ में ये जो कलर और ब्लू ये लिखा गया है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए ये P जो आपका लिखा है ये है सेलेक्टर, जो HTML के एलिमेंट के बारे में, यानी पैराग्राफ एलिमेंट के स्टाइल के बारे में बता रहा है कि किसके बारे में हम CSS लिख रहे हैं। फिर प्रॉपर्टी बताइए उसका, यानी कलर उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे ब्लू है, यानी कि पैराग्राफ का जो कलर होगा टेक्स्ट का वो ब्लू होगा। ये हमने CSS में डिफाइन किया है। जब CSS डिफाइन करते हैं तो जिस HTML के एलिमेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए पैराग्राफ के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं CSS, तो P फिर उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे हम पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर लिख रहे हैं तो कलर फिर कोलन लिखना होगा, फिर उसकी वैल्यू देंगे। जैसे ब्लू, ब्लैक, जो भी कलर टेक्स्ट का देना चाहते हैं वो कलर का नाम लिखना पड़ेगा, फिर सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे। तो ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो अभी एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, मान लीजिए दो प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, यानी पैराग्राफ का कलर ब्लू है और फॉन्ट साइज उसका डिफाइन कर रहे हैं 12 पिक्सल। तो इस तरह से जब दो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है तो बिल्कुल उसी तरह से सेमी कोलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख देंगे। जैसे कलर एक प्रॉपर्टी दी और कोलन के बाद उसकी वैल्यू दी, उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी दी फॉन्ट साइज और कोलन करके उसकी वैल्यू दे दी कि 12 पिक्सल रहेगा, या जो भी आप साइज देना चाहें वो दे सकते हैं। इसी तरह से कोलन करके मल्टीपल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। अब जानते हैं पेज में CSS को ऐड कैसे करेंगे और वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो पहला है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में अलग से हम CSS की फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन .css होता है। फिर हम उसे HTML में कॉल करते हैं, अटैच करते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। इंटरनल CSS में जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि इंटरनल CSS में हेड सेक्शन के अंदर हम CSS को डिफ़ाइन करते हैं और उसका यूज़ होता है। फिर इनलाइन CSS क्या होता है, एक लाइन में हम CSS की को डिफ़ाइन करते हैं कि एक लाइन के अंदर किसी टैग की प्रॉपर्टी में क्या क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेंगी, एक उसे इनलाइन CSS में यूज़ करते हैं और वो HTML के अंदर ही यूज़ की जाती है। तो ये है इनलाइन CSS, इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो सबसे पहले हमने VS कोड ओपन कर लिया और इसमें एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था HTML ट्यूटोरियल का, CSS का, तो इसको इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल बना लेते हैं सिंपल सी। तो ये देखिए एक फ़ाइल ओपन हो गई है, HTML की मैंने बना ली है। अब इसमें कुछ HTML का कोड लिख लेते हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML का कुछ भी। और उसमें ये देखिए अब इसमें पैराग्राफ लिख लेते हैं, 2-3 पैराग्राफ टैग लगा लिया है। पैराग्राफ 1 लिख लेते हैं। इसी तरह से पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ लिख लेते हैं और इसमें कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे पैराग्राफ 1 यहाँ पे, और दूसरा लिख लेते हैं पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। इसी तरह आप हेडलाइन भी कर सकते हो, मैंने पैराग्राफ ले लिया है, कुछ भी आप कंटेंट या एलिमेंट ले सकते हैं। अब इसके बीच में HR टैग लगा देते हैं जिससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे इन सब के बीच में, दोनों पैराग्राफ के बीच में लगा देती हूँ HR टैग। अब इसको हम रन करा के एक बार देख लेते हैं ब्राउज़र पे ओपन करके।
ये चल रहा है कि नहीं। तो अभी देखिए ब्राउज़र पे मैंने इसको ओपन कर लेती हूँ, मैं रन करा लिया। ये देखिए पैराग्राफ 1 2 3 ये आ गया है बनके। अभी ये सिंपल HTML का पेज है, इसमें कोई CSS नहीं लगा हुआ है। अब मान लीजिए हमें स्टाइल करना है इसे और CSS लगाना है, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल CSS का, कि उसको कैसे हम इसमें यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था एक्सटर्नल CSS के लिए आपको अलग से फ़ाइल बनानी होगी, फिर उस फाइल को HTML में हम लिंक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं अलग से। तो यहीं पे एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने नाम लिख लिया स्टाइल डॉट CSS एक्सटेंशन रहेगा। ये देखिए फाइल ओपन हो गई। अब इसमें आपको HTML हेड सेक्शन ये सब कुछ नहीं लिखना है। जैसे मैंने सिंटेक्स में आपको बताया था कि आपको जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करना है वो आप लिखेंगे। जैसे मैंने को पैराग्राफ को स्टाइल करना है तो मुझे पैराग्राफ टैग लिखना होगा, जो सिलेक्टर होगा हमारा, यानी कि जो एलिमेंट HTML का जिसे हमें स्टाइल करना है। तो पैराग्राफ स्टाइल करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो प्रॉपर्टी हम कलर पहले ले लेते कि पैराग्राफ का कलर क्या हो, और कोलन लगा के उसका कलर मैंने मान लीजिए यहाँ पे रेड ले लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसी तरह से और भी प्रॉपर्टीज़ कॉमा करके लिख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल एक ही प्रॉपर्टी ले रही हूँ, लेकिन देखिए अभी रन कराने पे इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मैंने CSS की फ़ाइल बनाई है उसे मैंने HTML में लिंक नहीं किया है। वो अलग से बनी हुई है फ़ाइल, लेकिन उसको लिंक नहीं करेंगे तो उसका अप्लाई नहीं होगा HTML पे। तो इसके लिए हम हेड सेक्शन में लिंक टैग का यूज़ करेंगे HTML की फ़ाइल के अंदर। तो हेड में मैंने लिखा लिंक, फिर यहाँ पे रिलेशन, फिर यहाँ पे स्टाइल शीट बताना पड़ेगा कि हम स्टाइल शीट को लिंक कर रहे हैं ना, तो रिलेशन यहाँ पे। फिर उसके बाद टाइप, यहाँ पे टाइप इसका दे देंगे हम टेक्स्ट या CSS, हमारा CSS है फाइल है। फिर यहाँ पे उसका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे हमको फ़ाइल का नाम लिखना पड़ेगा, स्टाइल डॉट CSS नाम है। अभी तो ये हमारी सेम फोल्डर में फ़ाइल है, इसीलिए उसी में सिंपल नेम लिख देंगे। अगर मान लीजिए कहीं बाहर मैंने ये फ़ाइल बनाई होती किसी और फोल्डर के अंदर, तो उसका कंप्लीट पाथ हमें देना पड़ता। जैसे किसी और ड्राइव में या कहीं पे भी फोल्डर जहाँ बना होता उसका कंप्लीट पाथ हमें कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ता और फाइल नेम के साथ, तो ये एक्सेस करता है। लेकिन सेम फोल्डर में है तो अब ऐसे ही वर्क करेगा। अब देखिए इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये रेड कलर अप्लाई हो गया। पैराग्राफ की वैल्यू मैंने रेड दी हुई थी वहाँ पे, तो ये रेड कलर अप्लाई हो गया। इसी तरह से आप एक से ज़्यादा भी स्टाइल शीट यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। आपने अलग अलग फाइल्स बनाई हुई हैं उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल स्टाइल शीट लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसमें मान लीजिए एक ही टैग, मान लीजिए पी टैग को ही डिफ़ाइन किया हुआ है, तो इसमें कौन सी वाली सबसे पहले अप्लाई होगी? तो ये जो सबसे लास्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे स्टाइल शीट लास्ट वाली स्टाइल शीट 2 है, वो पहले अप्लाई होगी, फिर उसके बाद बाकी की अप्लाई होंगी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी लास्ट में जो सबसे लिखा है उसको मिलेगी, उसके बाद बाकियों को मिलेगी, अगर आपने सेम टैग को ही अलग अलग स्टाइल शीट पर डिफ़ाइन किया है तो अप्लाई तो होंगी, बट लास्ट वाली पहले अप्लाई होगी। तो ये था एक्सटर्नल CSS किस तरह से कॉल करते हैं और किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनल CSS की। तो अभी इसको कमेंट कर देते हैं और अब इंटरनल CSS बनाते हैं। इंटरनल CSS के लिए देखिए ये रिफ़्रेश करने पे कलर हट गया। इंटरनल CSS के लिए हमें हेड सेक्शन के अंदर CSS लिखना होगा, तो हम हेड सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे ये हेड लिखा हुआ है, इसके अंदर हम CSS डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर हम CSS को बताएंगे कौन सा डिफ़ाइन करना है। तो यहीं पे पैराग्राफ टैग का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पैराग्राफ टैग, और करली ब्रेसेस के अंदर इसका कलर इस बार हम कुछ और ले लेते हैं, कलर कोलन, और यहाँ पे ले लेते हैं कलर ब्लू, और इसको वैसे ही सेमी कोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये देखिए रिफ़्रेश करने पे ये ब्लू कलर आ गया है। तो ये हेड सेक्शन में इंटरनल CSS की हेल्प से हम स्टाइल शीट डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनलाइन CSS की। तो उससे पहले इसको पहले मैं कमेंट बना देती हूँ। ये जो मैंने इंटरनल CSS बनाया, अब देखिए रिफ़्रेश किया तो ये हट गया। अब इनलाइन CSS के लिए हम क्या करते हैं कि एक ही लाइन में उसी पर्टिकुलर टैग के अंदर उसी लाइन के लिए ही वो अप्लाई होगी, उसी टैग के लिए अप्लाई होगी इनलाइन CSS।
तो अब ये मैंने बॉडी सेक्शन में देखिए मान लीजिए 3 पैराग्राफ टैग लिए हुए हैं और उनमें से किसी एक में मान लीजिए मैं इनलाइन CSS लगा देती हूँ, दूसरे वाले पैराग्राफ में लगाती हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस पैराग्राफ टैग के अंदर, दूसरे वाले पैराग्राफ टैग के अंदर हमें लिखना होगा स्टाइल। फिर यहाँ पे हमें डबल कोट में उसकी प्रॉपर्टी देनी होगी, जैसे हम क्या चेंजेस करना चाहते हैं। तो इसका मान लीजिए मैं कलर ले लेती हूँ इस बार, कलर, यहाँ पे डबल कोट में कलर कोलन फिर ग्रीन लिख दिया। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए अप्लाई होगा जो भी होगा चेंजेस, और यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी लेना चाहें, सपोज़ अब इस पैराग्राफ के लिए कलर ग्रीन हो गया है और इसका फॉन्ट साइज़ भी ले लेते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज़ हमें लिखना है, तो यहाँ पे एक सेमी कॉलन के बाद ही आगे लिख सकते हैं फॉन्ट साइज़, जैसे 12px ले लिया, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। तो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। इनलाइन CSS में यही होता है कि इस जिस पे लगाएंगे उसी के लिए सिर्फ अप्लाई होगी। देखिए रिफ़्रेश किया तो ये देखिए दूसरा वाला पैराग्राफ ग्रीन कलर का हो गया, इसका साइज़ छोटा हो गया है और कलर ग्रीन हो गया इसका। तो अभी इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 18 कर दिया। देखिए अब ये रिफ़्रेश करने पे ये थोड़ा और बड़ा हो गया है। तो देखिए इस तरह से इनलाइन CSS वर्क करता है, उसी पर्टिकुलर टैग के लिए ही काम करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप एक से ज़्यादा स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इंटरनल में ये अभी मैंने कमेंट बना रखा है, इसको अनकमेंट कर देते हैं। हेड सेक्शन में मैंने इंटरनल स्टाइल शीट बनाया हुआ था, तो इसको अनकमेंट करने के बाद ये मान लीजिए यहाँ पे ये स्टाइल शीट है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, जैसे ये है, और इसी के बाद इसी को हम दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं, या फिर इसे उठा करके हम नीचे बॉडी सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी के सेक्शन के बाद भी लिख सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर। तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। बस ये है कि कौन सा सबसे लास्ट में लिखा जा रहा है उसी को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। इसी तरह से एक्सटर्नल में भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल स्टाइल शीट यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन इनलाइन में क्या होता है कि इनलाइन में हम एक ही स्टाइल शीट यूज़ करते हैं, कई सारी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉमा करने के बाद एक और स्टाइल शीट लगा दी और पैराग्राफ का कलर कुछ और दे दिया, तो यहाँ पे कौन सी वाली अप्लाई होगी, जो लास्ट मैंने दी है वही अप्लाई होगी, पुराना वाले को इग्नोर कर देगा। तो इससे अच्छा एक ही हम लिखते हैं। तो इनलाइन में सिर्फ एक ही स्टाइल शीट अप्लाई होगी, मल्टीपल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो लास्ट वाले को ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल में मान लीजिए इंटरनल मैंने स्टाइल शीट ली हुई है और उसमें कई सारे डाल रखे हैं, जैसे पैराग्राफ का एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक मैंने नीचे भी डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उनमें से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? सब इनलाइन में तो सबसे पहले इनलाइन को प्रायोरिटी मिलती है। अगर मान लीजिए तीनों लगी हुई हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन तीनों लगी हुई हैं, तो किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी? सबको कौन सा वाला पहले अप्लाई होगा? तो इनलाइन सबसे पहले अप्लाई होगा। लेकिन मान लीजिए इंटरनल और एक्सटर्नल में अगर हम देखा जाए तो कौन सा पहले अप्लाई होगा, तो उसमें ऐसा होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल में जो सबसे लास्ट में अप्लाई किया गया है वो पहले वो रन करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल में यहाँ पे ये देखिए ये इनलाइन अप्लाई हो रहा है अभी, तो क्योंकि उसको ग्रीन दिया हुआ था, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको मिली हुई है, ये आपने देख लिया। सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है इनलाइन को। फिर ये अब बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल में ये 2 दिए हुए, एक ऊपर हेड सेक्शन में डिफ़ाइन किया है, एक नीचे बॉडी सेक्शन के बाहर डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 जगह डिफ़ाइन किया हुआ है, तो इनमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये जानने के लिए मान लीजिए 2 लिखे हुए हैं, तो इसमें जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है स्टाइल शीट, उसको अप्लाई पहले करेगा। जैसे ये ब्लू क्यों सबसे पहले अप्लाई कर रहा है? इंटरनल का ही, क्योंकि हमने बॉडी में लास्ट में लिखा हुआ है जो, वो अप्लाई कर रहा है, क्योंकि लास्ट वाला पहले एक्सेस करता है। तो ये देखिए मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, ये वाला ग्रीन कलर इसमें डिफ़ाइन किया हुआ था, तो ये लास्ट वाला अप्लाई कर रहा है। तो इंटरनल में भी जो सबसे लास्ट में डिफ़ाइन किया होगा वो अप्लाई करेगा। ये देखिए ब्लू वाला अप्लाई हो रहा है, अभी ये रिफ़्रेश कर दिया, ये रेड वाला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसी लिंक वाले जो हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इसको मैंने कॉपी करके ये हेड के बाहर पेस्ट कर दिया है, यानी इंटरनल स्टाइल शीट के बाहर पेस्ट कर दिया है। तो ये पहले अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो सबसे लास्ट में अप्लाई होगा इंटरनल या एक्सटर्नल में, वो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, और इनलाइन तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा ही, और एक्सटर्नल इंटरनल में जिन दोनों में से सबसे लास्ट में जिसको डिफ़ाइन किया गया है वो सबसे पहले रन करेगा, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी देगा। तो
अब यहाँ पे मैंने एक ही पैराग्राफ को तीनों में लिया हुआ है, इसलिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ताकि आप चेंजेस समझ पाएँ। अलग अलग होगा तो सब में अलग अलग अप्लाई करेगा। ये देखिए इनलाइन, ये एक्सटर्नल में रेड अप्लाई हो रहा है क्योंकि मैंने ये बाहर डिफाइन कर दिया है। ये देखिए, अब इसी तरह एक्सटर्नल में भी मैंने आपको पहले बताया, आप एक से ज़्यादा बार भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल में भी हम मल्टीपल टाइम ऐड कर सकते हैं। देखिए ये एक्सटर्नल फाइल है हमारी, इसमें ये एक बार मैंने डिफ़ाइन किया रेड कलर, अब यहाँ पे दोबारा मैंने एक और डाल दिया वही चीज़ दोबारा, लेकिन यहाँ पे इस बार कलर मैंने येलो ले लिया है। तो कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा? जो लास्ट वाला, यानी येलो। देखिए आ गया है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो लास्ट में डिफ़ाइन किया है वो आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।